राधे राधे माय शाइनिंग सोल्स। एंड आज आप यहाँ पे खुद नहीं आए हैं, यहाँ पे आपको एंजल्स के द्वारा बुलाया गया है। यहाँ पे आपकी सोल जो है वो खुद आपको बताना चाहती है कि आखिर रेस्ट ऑफ 2025 में यानी कि मई से लेकर दिसंबर तक का महीना जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, एंड यहाँ पे जो दो सिलेक्शंस है यानी कि यहाँ पे जो पाइल सिलेक्शन है वो डोर वाइज है, गोल्डन, एमरल्ड एंड सफायर। याद रखिएगा आप किसी भी डोर को क्यों ना चूज करें, ये जरूर याद रखिएगा कि आपका वो पथ होगा। ठीक है, सो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। राधे राधे पाइल नंबर 1। सो आज जो आपने डोर सिलेक्ट किया है वो है द गोल्डन डोर, राइट। सो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपने जो गोल्डन डोर सिलेक्ट किया है ये दरवाज़ा जो है ना वो आपकी रोशनी, ग्रोथ एंड डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जाएगा। ठीक है, आप एक ऐसे फेज में जा रहे हैं जहां ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन टाइमिंग का मैजिक दिखेगा। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी से हम टैरो कार्ड से जानते हैं कि मई से लेकर दिसंबर तक का महीना जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने पहले से शफलिंग करके रखी है एंड जल्दी से हम मंथ वाइज जानेंगे। ठीक है, वैसे भी आपने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक स्पिरिचुअल डोर को कहीं ना कहीं आपने सिलेक्ट किया है, राइट। तो अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मई मंथ के लिए यहाँ पे कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होंगे एंड कहीं ना कहीं या फिर आप किसी भी एरिया में, जिस एरिया में आपको क्राइसिस मिल रहे हैं उसके अंदर आप चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, एंड ये याद जरूर रखिएगा कि मई के महीने में ये 5 नंबर कार्ड का आना बता रहा है कि मई का मंथ आपके लिए एक चैलेंज लाएगा, ऐसा चैलेंज लाएगा जो कि कहीं ना कहीं आपको चेंज के टुवर्ड्स लेके जाएगा। ठीक है, चेंज टुवर्ड्स पॉजिटिव। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू जून। सो जून में कार्ड आया है द मून कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक सलाह दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका लाइफ का एक कार्मिक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा एंड एक न्यू साइकिल के टुवर्ड्स आप जाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मून कार्ड के साथ ये गाइडेंस है कि आप जून के महीने में ज़रूर अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है आपने अपनी इंट्यूशन। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे साफ साफ गाइडेंस आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको अगर लव लाइफ हो सकती है तो उसमें थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ सकता है या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या चैलेंज का सामना आपको करना पड़ सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है रादर दैन योर माइंड। ओके, यहाँ पे ये भी साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से अभी गुजर रहे हैं, ठीक है, तो जो मई का महीना है वो चेंज तो लाएगा, लेकिन ये याद रखिएगा इस चेंज के बाद आपने जून में सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ना कि अपने दिमाग की, अपने लॉजिकल माइंड की। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू जुलाई। जुलाई में बहुत ही अच्छा मंथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं या फिर आपकी लव लाइफ में दिक्कत चल रही है तो आप अबंडेंस वाले डोर में जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको किसी पर्सन के मैसेज का वेट है तो वो यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है एंड वो जो कार्मिक साइकिल जो है आपकी लव लाइफ में या फिर आपके करियर एंड फाइनेंसिस में स्टार्ट हुआ था ना वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है विद द 9 नंबर कार्ड ओवर हियर। ओके, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आपको कोई भी कठिनाई थी, ठीक है, सो कहीं ना कहीं मई के महीने के बाद आपको चेंजेस भी दिखने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा चैलेंज जरूर आएगा, ये मत समझिएगा कि बिल्कुल चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन चैलेंज से होते होते आप चेंज के टुवर्ड्स जाएंगे एंड चेंज से होते हुए आप अबंडेंस के टुवर्ड्स पहुंच जाएंगे जुलाई के महीने तक। ठीक है, अब चलते हैं अगस्त की तरफ। अगस्त में तो और भी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है विच इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ओके, ब्रावो, सीरियसली, जो कि 5 नंबर कार्ड वापस से आ गया, चेंज से शुरू हुआ था एंड चेंज पे अगस्त में वापस से शुरू हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में, अपने करियर एंड फाइनेंसिस में और भी ज़्यादा ग्लो करेंगे। ठीक है, और भी ज़्यादा आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। वैसे भी आपने एक गोल्डन डोर को चूज किया था, ठीक है, जो कि कार ही है, जो कि डोर ही है अबंडेंस का, राइट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, चाहे वो लव लाइफ की हो, चाहे वो करियर एंड फाइनेंसिस की हो। वैसे मुझे यहाँ पे 60% लोग के लिए करियर एंड फाइनेंसिस की नजर आ रही है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे लव लाइफ के बारे में नजर आ रहा है। ठीक है, स्पेशली अगर आप किसी
पर्सन के मैसेज का वेट करना चाहते हैं तो आपको जुलाई में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जुलाई में 9 तारीख को, ठीक है, 9 तारीख को आपको ये मैसेज जो है वो रिसीव हो सकता है, ठीक है। एंड देन ये जो रिश्ता है, अगर आपको ये मैसेज आ गया तो ये जो रिश्ता है वो आपको अबंडेंस की तरफ ही लेके जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सितंबर। ओके, सो यहाँ पे सितंबर में कार्ड आया है द हैंग्ड मैन, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है अगर आपका कोई करियर एंड फाइनेंसेस का ऐसा फील्ड है जो कि क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं जैसे हो गया यूट्यूब हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, या फिर कोई आर्ट वर्क हो गया, या फिर किसी चीज़ में जिसमें आप खुद की क्रिएटिविटी डालते हैं, खुद की इनोवेशन डालते हैं, ठीक है, अगर ऐसा आपका काम है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी जो है वो स्लो होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यानी कि अबंडेंस के फेज के बाद थोड़ा सा सितंबर का महीना जो है वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ ला रहा है, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि मतलब इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच तो गया अबंडेंस तक, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्मूथ धीरे धीरे चलना शुरू होता है। एकदम से किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद इंसान से बूम नहीं करता, राइट, फिर थोड़ा सा स्टैग्नेंसी, थोड़ा सा धीरे धीरे चलना होता है इंसान ने, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे ये नजर आ रही है, ये जो स्टक सिचुएशन, थोड़ी सी स्टैग्नेंसी फेज जो होगा, थोड़ा सा स्लो फेज जो होगा, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की इच्छा होगी, ठीक है, ताकि आप कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा और बड़े सक्सेस के लिए, विच इज़ द 3 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अक्टूबर के महीने में आया है, 3 ऑफ कप्स कार्ड, वो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं हैंग्ड मैन से थोड़े से स्टक सिचुएशन के बाद आप आगे उससे भी बड़ी अचीवमेंट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज़ द 3 ऑफ कप्स कार्ड। आप कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपनी सेलिब्रेशन, अपना सक्सेस जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर थे मैरिज के लिए या फिर कहीं ना कहीं इंगेजमेंट के लिए, तो जिस पर्सन का मैसेज आ रहा है ना जून में, उनके साथ आपकी शादी, इंगेजमेंट, रोका, कुछ भी फिक्स हो सकता है, ठीक है। एक वेडिंग सेलिब्रेशन जो है विद योर फैमिली यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड फाइनेंशियली अगर आप कुछ भी प्राइसेस देख रहे हैं तो वो एकदम से चली जाएगी, ओके। यहाँ पे नवंबर में जो कार्ड आया है वो है द डेविल कार्ड। वो ये बता सकता है कि आपको आपके पार्टनर के साथ या फिर आपकी जो फाइनेंशियल अचीवमेंट्स होंगी, ठीक है, उसके साथ आपको थोड़ा सा एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे 6 नंबर कार्ड आया है तो वीनस नंबर कार्ड, आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी, चाहे लव लाइफ में हो या फिर करियर एंड फाइनेंसेस में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस एंजल्स की थोड़ी सी गाइडेंस है कि ज़रूर थोड़ा सा इस अबंडेंस को, इस लग्जरी को आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, उसे सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उसके साथ आपने एडिक्टेड नहीं होना, ठीक है। थोड़ा सा अपना ऑब्सेशन कम कर लीजिएगा, ओके। एंड यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो कि दिसंबर महीने में कार्ड आया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप और भी ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेके, अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके और भी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, और भी ज़्यादा आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि कैसे इससे भी ज़्यादा आप अचीव कर सके, ओके। सो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपकी ओवरऑल लाइफ में, ठीक है, चाहे आपके फाइनेंशियल हो या फिर आपके करियर वाइज हो, आपकी लव वाइज हो, उसमें एक रिबर्थ आते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग, जो मतलब मिरेकल्स को आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपका मतलब जो सेलिब्रेशन है, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो करियर एंड फाइनेंसेस के लिए हो, थोड़ा सा लोग जो है वो आपके साथ जेलस बिहेव कर सकते हैं या फिर आपको एक नेगेटिविटी कहीं ना कहीं भेज सकते हैं, ठीक है। जेलस काइंड ऑफ एनर्जी आपके टुवर्ड्स भेज सकते हैं, आपकी सक्सेस से जल सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसका जरूर ख्याल रखना है, ऑरा जो है वो आपने जरूर प्रोटेक्ट करके रखना है, ओके। एंड आपने यहाँ पे इस रीडिंग में देखा होगा कि हर मंथ जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, राइट। एंड कहीं ना कहीं आप एक जर्नी के टुवर्ड्स 2025 जो है वो आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल जर्नी ला रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर आपको ये जो जर्नी है इसे क्लेम करना है एंड इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लाना है, अपनी लाइफ में उतारना है, तो जरूर लिखेगा आई क्लेम दिस डिवाइन एनर्जी, ठीक है। अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, जरूर इसे क्लेम कीजिएगा एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय।
राधे राधे पायल नंबर 2 एंड आपने सिलेक्ट किया है एमरल्ड डोर, जो कि कहीं ना कहीं हार्ट हीलिंग एंड सोलफुल कनेक्शन का डोर होता है। ठीक है, ये दरवाजा जो है वो जुड़ा है आपके दिल के गहरे एंड आपने सिलेक्ट कनेक्शन से, इनर हीलिंग एंड सोल बॉन्डिंग से। राइट, आप एक ऐसे सफर पर हैं जहां इमोशंस आपके क्लीन होंगे। ठीक है, रिलेशनशिप्स और भी ज्यादा डीपन होंगे, आपका दिल फिर से झूम उठेगा। सो चलिए अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। सो माय शाइनिंग स्पाइरल नंबर 2, मैंने यहाँ पे कार्ड शफल करके रखे हैं एंड जैसे कि आपने एमरल्ड डोर को सिलेक्ट किया है, जो कि कहीं ना कहीं हीलिंग का ही डोर है, स्पेशली इमोशनल हीलिंग। राइट, सो यहाँ पे आपके कार्ड्स जो है कुछ ऐसे ही आए हैं। सो लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। सो यहाँ पे मई मंथ का जो कार्ड है वो आया है द स्टार कार्ड, विच इज द 17 नंबर कार्ड, विच मीन्स द 8 नंबर कार्ड। ओके, सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि मई के महीने में आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का बेनिफिट हो सकता है, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिल सकती है, चाहे आपके करियर एंड फाइनेंसेस में हो या फिर आपके लव लाइफ में हो। लव लाइफ में स्पेशली आपको किसी प्रकार का प्रपोजल आ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं विद द एमरल्ड डोर जो कि आपने सिलेक्ट किया था, अ डोर ऑफ हीलिंग, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होगा ना आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग देके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको मई के महीने में जो ऑफर आएगा ना, उसके बाद जून के महीने में आपको जस्टिस जो है, चाहे आपको प्यार में कभी जस्टिस नहीं मिला या फिर आपको करियर एंड फाइनेंसेस में कभी जस्टिस नहीं मिला, वो जस्टिस यहाँ पे सर्व होता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है एंड कहीं ना कहीं स्पेशली यहाँ पे स्ट्रॉन्गली नजर आ रहा है एंड आपके सोलमेट का यूनियन होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जून के महीने में कार्ड आया है द हेरोफेंट कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं एक लीगल मैरिज को साफ साफ दिखाता है। यानी कि साफ साफ यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप खुद भी कहीं ना कहीं इस मैरिज को, इस स्पिरिचुअल बॉन्ड को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल मैरिज जो है अपने सोलमेट के साथ वो मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जुलाई के महीने में द कार्ड इज द एम्परर कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में मई के महीने में आएगा, जो कि आपको जस्टिस देगा, जो कि आपको हीलिंग देगा। ठीक है, जिससे आपकी शादी होगी एट द एंड, चाहे संग ही संग ना हो लेकिन कुछ साल बाद भी ये शादी हो सकती है। राइट, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन होगा वो इमोशनली मैच्योर पर्सन होगा। आपको इस पर्सन का नेचर जो है वो इन एंड आउट एकदम पता चल जाएगा जुलाई के महीने में। ठीक है, ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, सिक्योरिटी लाएगा एंड स्पेशली एक फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल एंड लव लाइफ की स्टेबिलिटी, तीनों चीज की, तीनों एरियाज में ये जो पर्सन है वो आपके लिए स्टेबिलिटी ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक और चीज नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आप अगस्त के महीने में विद द डेविल कार्ड इस पर्सन से थोड़े से एडिक्टेड हो सकते हैं एंड ये पर्सन भी आपसे कुछ ज्यादा ऑब्सेशन के टुवर्ड्स आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको एक प्यार का ऑफर दे सकते हैं, एक मैरिज एंड एंगेजमेंट का ऑफर दे सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनको आपसे बात करते ही समझ में आ गया था दैट यू आर द ब्यूटीफुल सोल। ठीक है, दैट यू आर द वन फॉर हिज और हर लाइफ। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि अगर अक्टूबर की बात की जाए विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये जो पर्सन है वो साफ साफ आपको एक मैरिज का प्रपोजल देंगे, आपको मैसेज देंगे, आपको मैसेज में भी कहीं ना कहीं ये प्रपोज कर सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं मिलके भी प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ से आपको ऑफर जरूर आएगा डायरेक्ट शादी का। ठीक है, सो तैयार हो जाइए शादी करने के लिए इस पर्सन के साथ। ओके, सो यहाँ पे नजर जब आपको शादी का प्रपोजल देंगे ना, देन कहीं ना कहीं इन नवंबर महीना, ठीक है, नवंबर के महीने में आप कहीं ना कहीं विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड थोड़ा सा ट्रैप फील कर सकते हैं। अब किस लिए आप ट्रैप फील करेंगे कि आप थोड़ा सा, अब देखिए शादी जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, सारी जिंदगी का टाइम होता है। राइट, सो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम लेना चाहेंगे कि कैसे, क्या ये जो पर्सन है वो आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, ये सब जो स्ट्रेसफुल चीजें हैं वो आपके माइंड में चलेगी एंड आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यू आर ट्रैप्ड इन योर थॉट्स। ओके,
सो कहीं ना कहीं ये जो क्लैरिटी है ये नवंबर के महीने में आपको मिलेगी तो नहीं, लेकिन दिसंबर के महीने में आपको ऐसा लगेगा, आप ये सोचने लग जाएंगे विद द फूल कार्ड जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। दिसंबर के महीने में यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड आपको ऐसा जरूर लगेगा कि नहीं यार, शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी, मैं कैसे संभालूंगा या कैसे संभालूंगी, लेकिन एट द एंड ये सारी जो थॉट्स जो है वो आपके माइंड में चलते रहेंगे एंड फिर भी आप इस पर्सन को एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आप हाँ कह देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो कि फूल कार्ड के नीचे आया था कि ये जो पर्सन है फिर भागे भागे चले आएंगे आपके तरफ, डायरेक्ट आपके पेरेंट्स से बात करके शादी करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एकदम स्पिरिचुअल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंडेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो ओवरऑल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ही लाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी जो जर्नी है वो 2025 में कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस ला रही है, ठीक है, स्पेशली मैरिज को लेके, ओके। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि शायद आप खुद भी शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये जो विश फुलफिलमेंट है वो यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, एक स्पिरिचुअल जर्नी, शादी की जर्नी, एक सोल की जर्नी यहाँ पे 2025 में दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अगर आपको ये जो जर्नी है वो क्लेम करनी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस आई एम रेडी फॉर मैरिज, आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। सो अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा एंड नेक्स्ट रीडिंग की तक मेरा वेट कीजिएगा। राधे राधे, माय शाइनिंग पाल नंबर। सो आपने सिलेक्ट किया है सफायर डोर जो कि कहीं ना कहीं इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का डोर है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो दरवाजा है जो कि आपने सिलेक्ट किया है वो आपके स्पिरिचुअल पाथ, इनर नोइंग और हायर ट्रुथ की तरफ पे आपको लेके जा रहा है, ठीक है। आपके अंदर एक अवेकनिंग जरूर हो रही होगी, चाहे आपने इसे देखा हो या ना देखा हो, महसूस किया हो या ना किया हो, इसमें आप अपने आप को नए अंदाज में पहचानोगे, ठीक है। सो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि मई से लेके दिसंबर तक का महीना जो है वो आपकी लाइफ में कैसा रहेगा एंड क्या ला रहा है, ठीक है। सो जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि आपने जो डोर सेलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंट्यूशन का डोर है एंड कहीं ना कहीं आपने जो डोर सिलेक्ट किया है उसके ही तरफ से यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, स्पेशली यहाँ पे मई मंथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मई मंथ में ये नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा ऑफर आ रहा है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो कि कहीं ना कहीं दूर से आ रहा है एंड ये जो ऑफर जो आपके लिए आ रहा है, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो या फिर आपके करियर एंड फाइनेंसेस में हो, आपको इसका फैसला जो है, इसका डिसीजन जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर लग सकता है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि तीनों ऑफर बेहतरीन ऑफर हो आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करके ही ये जो चुनाव है उसको चुनना है, ठीक है। यहाँ पे जून मंथ में यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ कप्स कार्ड आपकी किसी प्रकार की विश फुलफिलमेंट जो है वो होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जैसे एंजल्स की गाइडेंस, आपकी इंट्यूशन खुद बोलेगी कि नहीं मेरी बात सुनो, ठीक है। सो इसीलिए जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो यहाँ पे विद द 9 ऑफ कप्स कार्ड आपकी यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जून का महीना आपकी विश फुलफिलमेंट का महीना है, ठीक है। यहाँ पे जुलाई के महीने में ये भी नजर आ रहा है कि आपकी उन्नति देख के, ठीक है, आपकी उन्नति देख के कहीं ना कहीं लोग जो आपसे थोड़ा सा जेलस जरूर फील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जुलाई के महीने में अपना ऑरा जो है वो जरूर लॉक करके रखना है, बिकॉज यहाँ पे जेलस लोगों की बहुत एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। एंड अगर आपकी जो इंट्यूशन है उसमें पाइल 1 एंड पाइल 3 में आप कंफ्यूज थे तो याद रखिएगा आप जरूर पाइल नंबर 1 जरूर चेक कीजिएगा, बिकॉज उसमें भी कुछ ऐसी ही एनर्जी आई थी जेलस लोगों की, ठीक है। एंजल्स ने मुझे कहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ओके। और यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही है कि अगस्त के महीने में विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप कहीं ना कहीं लोगों की जो जेलसी है, ठीक है, उसके कारण आप कहीं ना कहीं जरूर अफेक्ट होंगे।
इसलिए यहाँ पे एंजल्स बार बार गाइडेंस दे रहे हैं कि जरूर अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। ऐसा ये भी हो सकता है कि काफी लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, एंड स्पिरिचुअली आपको और भी ज्यादा अवेकेंड देख के लोगों को ये बर्दाश्त ना हो रहा हो, या फिर आपके करियर एंड फाइनेंसेस या फिर आपकी विश फुलफिलमेंट जो कि होने वाली है उसको देख के लोग आपके टुवर्ड्स बहुत सारा जेलसी जो है, जेलस एनर्जी जो है वो आपकी तरफ भेजे, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड अफेक्ट करे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस एनर्जी से आपने जरूर बचना है, ये गाइडेंस है आपके लिए अगस्त के महीने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे सितंबर का महीना यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोग जो है उनकी नेगेटिविटी के कारण यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि व्हाई माय एनर्जी इज सो ड्रेन्ड, ठीक है, लाइक व्हाई आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड, व्हाई आई एम फीलिंग सो टायर्ड, ठीक है, कहीं मेरे काम क्यों नहीं बनने हो रहे, ठीक है, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, मेरे काम रुके क्यों जा रहे हैं, पहले तो काफी देर से चल रहे थे काम, राइट। तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो लोगों की जेलसी का होगा, ठीक है। इसीलिए ये एक और चीज जरूर गाइडेंस याद रखिएगा कि जून के महीने में जब आपकी विश फुलफिलमेंट हो तो उन लोगों को ही अपनी जो सक्सेस है उसको बताइएगा जो कि सच में दिल से आपसे कनेक्टेड है, जो कि आप जानते हैं कि जेलस फील नहीं करेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि आप दूसरे लोग की नेगेटिव एनर्जी से, जेलस एनर्जी से बचे रहेंगे, एंड देन ये जो प्रभाव होगा ना उससे आप हटा सकेंगे अपनी लाइफ में, डीले कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अक्टूबर के महीने में विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की आपकी लाइफ में ये जो अंधेरा छाएगा उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ऑफर जो है स्पेशली पैसे से रिलेटेड ऑफर यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पैसों से रिलेटेड ऑफर भी हो सकती है, एंड आपके करियर, फाइनेंसेस, लव या स्पिरिचुअलिटी आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी विश फुलफिलमेंट किस एरिया में हो रही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि उसी के अकॉर्डिंग आपकी ऑफर जो है वो होगी, ठीक है। अगर सपोज आपके करियर एंड फाइनेंसेस में कुछ आप अचीव कर रहे हैं, सक्सेस मिल रही है आपको, तो उसी के लिए आपको यहाँ पे ऑफर आती हुई नजर आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप इस ऑफर को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आप इस ऑफर को जैसे ही आएगी ना ये ऑफर, आप इसके बारे में सोच विचार जरूर करेंगे, लेकिन एट द एंड आप इस ऑफर को कहीं ना कहीं आगे लेके जाएंगे, बिकॉज ये जो ऑफर है वो आपको, ये देखिए ग्रीन कलर का इसने कपड़ा पहना हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ऑफर है वो आपकी लाइफ में एकदम स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो आपको लेके जाएगी, ठीक है। बट ये जो ऑफर है वो स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकती है, आपकी करियर एंड फाइनेंस में भी हो सकती है, एंड लव लाइफ में भी हो सकती है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो कि आपको भी स्पिरिचुअल जर्नी के टुवर्ड्स ले जाए, ठीक है। तो ये जो ऑफर है इन शॉर्ट आपको एट ऑल ग्रोथ के टुवर्ड्स ही लेके जाएगी, ठीक है। एंड नाउ लेट्स चेक अबाउट नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप कहीं ना कहीं ये जो ऑफर आएगी ना उसके टुवर्ड्स एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एकदम पैशनेट वाला एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, एंड ये जो एक्शन होगा ना एंड ऑफर है दोनों कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने दी है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप ये जो जेलस एनर्जी है ना इससे बाहर निकल सके और भी ज्यादा अचीव कर सके आप अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे दिसंबर में कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप अपनी माइंड को, ठीक है, आप अपने माइंड को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, आप अपनी माइंड की नहीं अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू कर देंगे, जिससे यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जो कि कहीं ना कहीं एक सोलमेट एनर्जी, एक कपल वाइब को दिखा रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये जो ऑफर है वो प्यार का ऑफर भी हो, एंड आपको आपका सोलमेट जो है वो मिल जाए एंड आप लोग का यूनियन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आपकी किसी प्रकार की पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है। अब ये लव पार्टनरशिप हो वो जरूरी भी नहीं, आपके करियर एंड फाइनेंशियल्स में भी हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जब आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे एंड सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन के बारे में सुनेंगे, तो आपकी लाइफ में स्पेशली जिस भी एरिया में आप अबंडेंस चाहते हैं वो आएगी, इतनी तगड़ी आएगी कि आपको बिलीव नहीं होगा कि वाओ, मतलब इट्स जस्ट लाइक मैजिकल जर्नी, ठीक है। साफ साफ नजर आ रहा है कि रेस्ट ऑफ 2025 की एनर्जी जो है, जो जर्नी है, जो सोल की जर्नी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
मैजिकल जर्नी है आपके लिए, ठीक है। सो इस जर्नी को क्लेम करने के लिए जरूर लिखिएगा यस आई क्लेम दिस मैजिकल जर्नी, जरूर लिखिएगा, ठीक है। सो अगर ये जो रीडिंग है वो आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। सो टिल देन टेक केयर, बाय।